भिखमंगों को हम लोग हे दृश्य देखे हैं, लेकिन एक भिखमंगा बुद्ध भी हुआ है। एक बार काशी में भीख मांगने के लिए निकला था बुद्ध। एक किसान के सामने जाकर रुक गया, भिक्षाम दे। किसान ऊपर से नीचे देखा, क्या शर्म नहीं आ रही है? इतना स्वस्थ सुंदर शरीर है, स्वस्थ शरीर है, जवान हो और भीख मांगते हो? क्यों नहीं खेती करते हो? मैं खेती करता हूं, मैं तुझे क्यों दूं? मैं परिश्रम का धन अपना क्यों दूं? लेकिन बुद्ध को क्रोध नहीं आया, बहुत नम्र स्वभाव में बोले, करुणा में बोले, मित्र मैं भी खेती करता हूं, फिर मांगने की क्या जरूरत? कहा कि मेरी खेती सुन लो, मैं ज्ञान का हल चलाता हूं, श्रद्धा का बीज बोता हूं और तपस्या के पानी से सींचता हूं। यह मेरी भी खेती है। कहा बड़ा उपदेश दे रहा है। तब तक से देखा कि उस नगर का, काशी का सबसे बड़ा सृष्टि कुमार जो है, सृष्टि पुत्र आ रहा है और 10, 20, 50 इनके शिष्य लोग भी आ रहे हैं, राजपुत्र लोग आ रहे हैं। कहा कि हो सकता है इस रास्ते से निकले। लेकिन बुद्ध तो वहीं खड़े थे और आए, फटाफट लोग सब साष्टांग प्रणाम कर गए। किसान घबरा गया। देखो, और श्रेष्ठ पुत्र को समझा, कहा कि आप भी इनके पैर पे गिर गया। कहा कि बुद्ध है भगवान, गुरु, हमारे गुरु, गुरुओं के गुरु, तुम धन्य हो गए, आज तुम्हारे यहां कुछ मांगने आया। देखो, ऐसे व्यक्ति जो खेती कर रहा है, इसलिए कहा कि दान तुम दे कहां रहा है। ऐसा व्यक्ति जो खेती कर रहा है, यदि उसके लिए तुम कुछ दे दिया तो तुम धन्य हो गया, तुम्हारा जन्मों जन्मों का उद्धार हो गया। इसलिए इस दान देखना चाहिए कहां दे रहा है। और कठोर वचन जहां भी हम बोले हैं, जाकर के क्षमा मांगना चाहिए। यदि किसी को गाली दे करके, किसी की हत्या करके हम जाकर मंदिर चले जाए, मस्जिद गुरुद्वारा चले जाएं, वह परमात्मा खुश नहीं होता है। तुम उसी को न कहीं गाली देकर गया है। पात पात में साईं रमत है, कटुक वचन मत बोल रहे। हर पत्ते में उस साईं परमात्मा ही है ना, किसको कठोर बोल रहे हो? उसलिए पहले क्षमा मांगो, तब मंदिर में प्रवेश करो, नहीं तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। इसी संदर्भ में नानक देव जी कहते हैं कि उसी गुण निधान का भजन करो, उसे ही श्रवण करो, उसका ही भाव मन में रखो, जिससे दुख छूट जाता है, सुख घर आ जाता है। तुम लोग दिखाता है ज्योतिष से कि कौन ग्रह है, कौन नक्षत्र है, उस ग्रह नक्षत्र के फेरे में पड़ जाते हैं। सुख दुख सब अस्थायी है, सुख दुख से परे परम पद। वह परम पद जो है, उस परम पद में परमात्मा में यदि मिल जाता है तो यह सुख दुख अपने आप गिर जाते हैं। अंतिम में कह रहे हैं, गुरुमुखी नादम गुरुमुखी वेदम गुरुमुखी रही समाई, गुरु ईश्वरु गुरु गोरख गो बरमा गुरु पार्वती माई। कहते हैं कि गुरुमुख से निकला वाणी ही गुरुवाणी कहलाई है ना। जब गुरु नानक देव के मुंह से निकला, तब यह अपढ़ों का लैंग्वेज था, भाषा था। लेकिन आज विश्वविद्यालय कि जब सामने यह प्रकट हुआ, यह सिद्ध भाषा है, तो इसका नाम देना पड़ा गुरुवाणी। देना पड़ा, विश्वविद्यालय को झुकना पड़ा। जो आदमी विश्वविद्यालय गया नहीं, पढ़ा नहीं, उसके लिए झुकना पड़ा और विश्वविद्यालय में रिसर्च हुआ, इसका नाम देना पड़ा गुरुवाणी। यह गुरु की वाणी। कबीर साहब ने सतही भाषा में बोला, इसलिए उनकी भाषा को भी देना पड़ा नाम संत वाणी। इसलिए जो गुरु मुख से निकलता है वही मंत्र है ना। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र है। इसलिए कहते हैं गुरुमुख नादम, वही नाद शब्द है, शब्द से सृष्टि हुई है, उसको मिथ्या मत मानो। इसलिए गुरुमुख से निकला, हम लोग पाठ कर रहे थे। गुरुमुख मंत्र है, सिद्ध है, उसको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वह सिद्ध है, इसलिए उसे निकला है, सिद्ध है। गोमुख से निकला हुआ पानी को सिद्ध नहीं किया जाता है।
गोमुख का पानी बिल्कुल सिद्ध है। अब जब उस पानी में तुम्हारे यहां तक पहुंचती है गंगा का पानी, उसमें तुम पॉल्यूट डाल डाल कर, अपना विचार डाल डाल कर पॉल्यूट कर देता है। गुरुमुख से जो निकल रहा है वही ज्ञान है, वही वेद है। अलग से वेद खोजने की क्या जरूरत पड़ा है तुम लोग। ओम सहस्र श्रीखा पुरखा, गुरु के मुख से निकला वही वेद है, वही ज्ञान है। तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है और वही गुरु की वाणी जो है उसके मुंह में समाया हुआ है, वह उसके वाणी में परमात्मा समाया हुआ है। तुम उस वाणी को ठीक से मनन कर लेगा तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है। पहले शिव क्यों कहा? गुरु ईश्वर ब्रह्म शिव जो है तुम्हारे अंदर जितने मलावरण है उस मलावरण को वह जलाता है, काटता है, विध्वंस करता है। शिव काम है विध्वंस करना। इसलिए कहे, पहले कहे हैं गुरु ईश्वर, गुरु शिव है। फिर गुरु विष्णु कहे हैं। जब तुम्हारा मलावरण समाप्त हो जाएगा तो वह गुरु रूपी विष्णु जो है तुम्हारे अंदर जो है सकारात्मक वृत्तियों को, सत्वृत्तियों को संचालित करेगी, जिसे तुम इस संसार में कुछ करते हुए अगले संसार के लिए भी कुछ कर सको। सत्यवृत्तियों का संचालन करती गुरु ब्रह्मा है। अब जब तुम्हें निर्माण अच्छे का होने लगा तो तू गुरु ब्रह्मा का रूप हो गया और गुरु पार्वती माँ आई और गुरु माँ का भी काम करते हैं। माँ का काम जो अपने गर्भ में छिपाया है, अपने ज्ञान रूपी गर्भ में छिपाया हुआ है, उस ज्ञान को तुम्हारे तक पहुंचाता है और तुमको कभी कठोर बोलता है। देखा है ये थी मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, गगरा घड़ा बनाने वाले, कुम्हार क्या करता है? एक हाथ नीचे रखता है घड़ा के अंदर, एक हाथ से ऊपर से पीटता है। यदि कहीं ऊपर से पीटते रहे, नीचे नहीं रखे तो घड़ा टूट जाएगा। गुरु भी यही करता है, धीरे धीरे कभी डांटता है, कभी जोर से भी डांट देता है, लेकिन यह देखता है कि तुम अंदर से टूट मत जाओ, यह भी देखता है। लेकिन धीरे 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 तुमको उस घड़े की तरफ पकाता है। इसलिए कहते हैं गुरु पार्वती माई, गुरु माँ का भी काम करता है। अक्सर विद्वान व्यक्ति भटक जाते हैं। जो बहुत विद्वान होता है, पढ़ा हुआ होता है, वो बहुत भटकता है। एक बात का दूसरे बात को कहीं ना कहीं किसी शास्त्र से काट देगा, भटकाव आ जाएगी ना, भटक जाता है। जो निपड़ होता है व्यक्ति वो जल्दी नहीं भटकता। गुरु जी के मुंह से निकल गया, पकड़ लिया, आगे नहीं सुनेगा। वो किसी के लाख बीच रास्ते में कुछ समझावे नहीं। पढ़े लिखे आदमी को यहां से कुछ भेजेगा गुरु जी समझाकर, वहां जाएगा तो कुछ शास्त्र में और समझेगा, नहीं यही बात ठीक है, उनको छोड़ देगा। वहां से आगे जाएगा, उनको कुछ वो भी छोड़ देगा। वो जगह जगह पल्ला पलटते रहेगा, घूम फिर कर वहीं कहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा वो, या पीछे खसकते चला जाएगा। इसलिए दिक्कत है। रामायण, पुराण, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब में तुम खोजते रह जाते है। वाणी जो है ठीक ठीक समय के सदगुरु के मुंह से निकलता है, और जब निकल जाता है तुम ठीक ठीक पकड़ लेते हो तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का पाप धुल जाता है, वो तुम्हारा उद्धार हो जाता है। देखो, शरीर रूपी जब गुरु आता है तो वह जो है उस परम पिता निरंकार के आभास से युक्त होता है। उसके सानिध्य में जब बैठता है तो जाने और अनजाने, जब उसकी आंखों में झांकता है तो जाने अनजाने उसकी ज्योत निकलती है, आभा निकलता है, ओरा निकलता है, तुम्हें प्रवेश करता है और जाने अनजाने तुम्हारा कलमल धोने लगता है, मन बदलने लगता है। बैठते बैठते एक दिन आता है, पूर्ण तुम्हारा मन जो है गिर जाता है और पूर्ण जो है वह साहब, वह हुक्म तुम्हें प्रकट हो जाता है। गुरु एक दूरदर्शी दर्पण है, दूरदर्शी दर्पण है, जिसमें बैठ करके तुम ग्रह नक्षत्र को ही नहीं, तुम अपने आत्मा को भी देख सकता है। मैं बताया हूंगा, ठीक ठीक सदगुरु जो होगा जब तुम्हारे सामने बैठेगा तो उसके ऊपर त्राटक करो। जब त्राटक करेगा धीरे धीरे देखेगा कि तुम्हारे इच्छित जो हैं इष्ट, जिस देवी देवता का ध्यान करेगा वो प्रकट होने लगेंगे। धीरे धीरे वह अंतर्ध्यान होगा और ज्योति के रूप में प्रकट हो जाएगा। जो कपटी होगा, काल नेम दिखेगा, कुछ धुंधुला धुला एकदम काला हो जाएगा, धुंधुला काला बादल घिर जाएगा उसके चारों तरफ। लेकिन यह जो है टेस्ट हम ही बताते हैं। देखो, गुरु नानक देव जीवंत सदगुरु है, जो कुछ कह रहे हैं वह देख कर कह रहे हैं।
यह कह रहे हैं कि जो अपनी आंखों से देखा वो परमात्मा के बारे में नहीं कह सकता। जो कह रहा है झूठा, कैसे कहेगा? कबीर साहब भी कहे हैं, जो देखा सो कहा नहीं, जो कहा सो अनजान। कहा जो उस परमात्मा को देख लिया कह नहीं पाएगा। वेद उसे नयति कहता है, नीति नीति नहीं कह पाएगा। तुमको कोई मिठाई रसमलाई खिला दिया, पूछेगा फिर कितना मीठा है, क्या कहेगा? 1 किलो मीठा है, 2 किलो मीठा है, नहीं कह सकेगा। वही है, इन्होंने कहते हैं कि जो उस भी परमात्मा को देखा है आंख में, वह कह नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं हम लोग भी, जब न देखो अपनी नैना तब न मानो गुरु की वैना। देखो मत विश्वास करो। पुस्तकों की बात पर क्यों विश्वास करेगा? कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे वा देश की बात कहे शुकुर। बिना देखे उस देश की बात, उस परमात्मा की बात, उस निरंकार की बात कहता है क्रूर, शास्त्रों के माध्यम से। बड़ा कठोर बात कह रहे हैं, जबकि हम लोग शास्त्रों की बात गाते हैं, शास्त्रों की बात ही कहते हैं। कहते हैं नहीं, गुरु एक देहि बुझाई, सबन जियन का जिया का, एक दाता सो मैं बिसर न जाई। देखो यहां पर मेथड बता दिए, इतना जो श्लोक कहे हैं उसका अंतिम मेथड भी बता दिए। जानते थे कि तुम नहीं समझ पाएगा, इसलिए अंत में विधि बता दिए। कहते हैं कि गुरु की यह उक्ति, गुरु एक उक्ति दे देता है, मेथड दे देता है, विधि दे देता है, और उसी विधि में गुरु स्वयं छिप जाता है। लेकिन तुम लोग उस विधि को नहीं पकड़ता है। समर्थ गुरु जो होता है उसमें विधि भी दे देता है और चाबी भुलवा देता है। गैर जिम्मेवार आदमी के हाथ में चाबी क्यों लगाएगा? तुम्हें आ जाएगी पत्रता, चाबी मिल जाएगी। देखो ये मेथड दे दिए हैं। इस सब जीवों को बनाने वाला एक ही है, चाहे कीट फतिंग हो या आदमी हो, घोड़ा हो या हाथी हो, सबको बनाने वाला वो एक ही है, एक परमात्मा है। और उस परमात्मा को, उस दाता को, उस ईश्वर को, उस एक परम पुरुष को जो अनेक नहीं है, वह मन से निकल न जाए, यह विधि है। जहां भी तुम जा रहे हो, देख रहे हो कि यह आदमी है, वो फटाक से कहो, सोच लो वो इसको परमात्मा ही बनाया है। कैसे चोर कैसे है? मैं क्यों कहूं? यदि मैं कह रहा हूं तो परमात्मा में दोष लग रहा है ना। इसी को तो वही बिना, कीट फतिंग जा रहा है, उड़ रहा है, सारी सृष्टि में सब कुछ छोड़ रहा है। कहा कि सबका तो क्रिएटर वही है ना। मैं बस वह देखो और स्मरण कर लो उसको, उस परम पिता को। जब उस परम पिता को स्मरण कर लेगा तो वही परम पिता परमात्मा उस व्यक्ति से, उस पशु से, उस कुत्ता से, बिल्ली से भी वही प्रकट हो जाएगा और तो जो है तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। इसमें नानक देव जी ने इसमें मेथड बता दिए, देख दिया। लेकिन सबन जीवन का एक दाता सो मैं बिसर न जाई। यह जलता हुआ अंगारा है, लेकिन इस अंगारे को पॉकेट में नहीं रख सकता है। लेकिन तुम पॉकेट में रखेगा, पॉकेट भी जलाएगा, तुमको भी जला देगा। इसलिए कहते हैं जहां भी किसी को देखो समझ लो कि इसको भी बनाने वाला वही निरंकार है और उसको स्मरण करो। पौड़ी 6वीं। तीरथ नावा जेतस पावा, विण पाने के नाई करी, जेते सेठ उपाई वेखा, विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। उस परमात्मा को स्वीकार हो तीर्थ में स्नान करूं, स्वीकार बिना स्नान क्यों करें? जितनी सृष्टि उत्पन्न हुई है देखता हूं, भाग के बिना किसी को नहीं मिलता है। यदि तीर्थ नहा रहा हूं, उस परमात्मा जाते हैं तीर्थ, जरूर नहाते हैं। कभी सुना उस परमात्मा को स्वीकार है? यदि स्वीकार है तो मैं 10 बार नहा लूं, 1000 बार डुबकी मार लूं। यदि स्वीकार नहीं हो रहा है तो क्या करने से फायदा है? कुंभ में गया है ना, इलाहाबाद कुंभ में, कुंभ मेला लगा हुआ था, उसमें लाखों लाख करोड़ों लोग डुबकी मार रहे थे।
शंकर जी पार्वती भी गए थे। शंकर जी ने कहा पार्वती से, पार्वती जी भी कही कि देखो स्नान कर रहे हैं लोग। पार्वती कहे कि देखो सब तो हर हर गंगे कर रहा, हर हर शिव कर रहा, आप मुक्त हो गए ना सब। कहा कोई नहीं, कोई नहा नहीं रहा। कहा कोई नहीं, इतने लोग नहा रहे हैं। पार्वती कहा ना ना कोई नहीं नहा रहा पार्वती, चल अपना काम कर। कहा कि नहीं हम देखेंगे, सब नहा रहा है। देखने कपड़ा बदल रहा है। कहा कपड़ा बदल रहा है ना, शरीर भींग भींग आ रहा है ना, स्नान कोई नहीं कर रहा। नहीं तो क्यों कहते तीर्थ नावा जेति सुभावा बिरभाणे की नाई करे। गुरु नानक देव क्यों कहते यार, जरा सोचो। अभी लग रहा है नासिक में कुंभ 15 में, तुम लोग बता देते हैं अभी से। नासिक के लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उस कुंभ में पार्वती जी नहीं माने, कहा कि चलो हम दिखा देते हैं। वहां शिव जी का मंदिर भी था। सब लोग स्नान करके पानी लोटा लोटा लेकर स्नान करने जा रहे थे। हर हर ओम नमः शिवाय को डाल रहे थे। पार्वती जी अपने रूप में हो गई, शंकर जी एक कोढ़ी के रूप में पार्वती जी का हाथ पकड़ लिए, हाथ एक ठेल डंडा से टेलते हुए जा रहे थे। मंदिर के बाहर खड़े हो गए। जो भी जाता था डालने के लिए, देखा था इतनी सुंदर औरत को कोढ़िया रखा है। उस पार्वती का हाथ खींच कर, चल मेरे साथ चल, इस कोढ़ी के साथ क्या लगा है, चल मैं तुमको बहुत सुख सुविधा दूंगा। पार्वती ये सोचे कि तो बड़ा घर बड़ा है। सुबह से शाम तक खड़े हो गए लोग, सब पार्वती जी का हाथ छिला गया खींचते खींचते लोगों का। और कोढ़ी कहता था मुझे प्यास लगा है, पानी पिलाओ, कोई पानी नहीं पिला रहा था। शाम हो गई। उसी भीड़ में मान सिंह भी गया। मान भी गए थे ना, ये भी गए होंगे, गया था ना। जब भी गए तो अपना पानी लेकर पीछे पीछे जा रहे थे। उधर देखे कि भाई कोढ़ी मांग रहा है कि मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। तो अपना लोटा का पानी दे दिए, लो भाई पी लो, पी लो परमात्मा पी लो। तुमको यदि पिला दिया तो वह शिव जी पर जल चढ़ गया। अपना कपड़ा उपड़ा जो लिए थे वो भी पहना दिए कि लो भैया पहन लो। शंकर जी प्रकट हो गए। कहे कि देखो इतनी भीड़ में सुबह से शाम तक यही एक स्नान किया है और कोई स्नान नहीं किया है। इसी की स्नान स्वीकार कर ली गई है और किसी की स्वीकार नहीं की गई। करोड़ों में एक की स्नान स्वीकार। इसलिए गुरु नानक देव की बात जरा ठीक से समझो। कहते तीर्थ नावा जेतु सुभावा बिन भाड़े की नाई करी। यदि तीर्थ में गए स्नान स्वीकार हो जाए तो 1000 बार करो, नहीं हुआ तो मैं क्यों करूं। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का राजस्थान कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 27 फरवरी से 1 मार्च 2015 तक लालसोट राजस्थान में प्रवास करेंगे। दिनांक 1 मार्च 2015 दिन रविवार को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु एवं सद्विप्र तन मन धन से सम्मिलित होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य अनिल अग्रवाल 094 13 73 5108, संजय भंडारी 097 99 87 2501, सुनील शर्मा 087 41 07 8725। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की DVD प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 68 88 6830, 099 68 43 0203। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20